एक बार फिर ईडी और क्या है? कविता को गिरफ्तार केसीआर जी की बेटी कविता को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव का एक दबाव तंत्र है ये। पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज दिया है, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे लड़ोगे तो जैसी कविता जी को हमने अरेस्ट किया आपको अरेस्ट करते हैं। केजरीवाल जी के ऊपर दबाव है, महाराष्ट्र में हमारे लोगों के ऊपर दबाव है। बात ऐसी है भाई, ईडी सीबीआई को मैं बताना चाहता हूँ, तो राहुल जी ने कहा सरकार बदलेगी तो आप क्या करोगे? आप बीजेपी के वसूली एजेंट बनकर काम कर रहे हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, ऐसी कंपनियां हैं जिसके ऊपर ईडी सीबीआई के पहले छापे पड़े हैं और ईडी के अधिकारियों ने वसूली एजेंट का काम करके बीजेपी को चंदा देने के लिए मजबूर किया है। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। और ये कार्रवाई रुकी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाई बनाते हैं गरीबों के लिए, उससे हजारों करोड़ का चंदा लिया। तो आपको समझना चाहिए कि दवाई, गरीबों की दवाई क्यों महंगी है, बीजेपी को चंदा देना पड़ रहा है। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले से पैसा लेता है, हजारों करोड़, 1300 करोड़ का चंदा। हाँ, और हमें आप नैतिकता और संस्कार की बात सिखाते हो। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बीजेपी के ऊपर चलना चाहिए, बीजेपी के अकाउंट पर चलना चाहिए। मैंने बीच में सुना था कि लिकर घोटाले के नाम पर आप के ऊपर केस दर्ज करना चाहते हैं, आप पार्टी के ऊपर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करना चाहते हैं, तो बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं? आप वसूली एजेंट है ना, ये एजेंसी करो। तो देश को राहुल गांधी बोर्ड की तरफ से कोड़ी नहीं बताने की वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या लगता है? देखिए, इसलिए ये दबाव में है एसबीआई भी, और भी 3000 बॉन्ड्स का खुलासा होना बाकी है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। अभी भी बड़े बड़े नाम आएंगे जिसने बीजेपी को चंदा दिया है और चंदा के बदले में धंधा लिया है, और भी नाम आ जाएंगे। सर, नेमक्या कोणत्या कंपन्या आहेत आणि या कंपनी आ जाएगी। जो कंपनी का नाम आपके दिमाग में है उसके सबके नाम आ जाएंगे। तो राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं हिंदुस्तान की, जो देश की जो संस्था है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये वसूली एजेंट है, ये हफ्ता वसूली एजेंट है, बीजेपी की हफ्ता वसूली एजेंट है ये सब। और ये सब अधिकारी, सब एजेंसी, उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सर, अंबादास दानवे निवडणूक नाराज आहे। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खैरे यांच्या नावाची चर्चा आहे, त्यामुळे अंबादास दानवे नाराज आहे आणि ते अंबादास दानवे अजिबात नाराज नाहीत, एकनाथ शिंदेच्या संपर्कात असं देखील अजिबात नाहीत। अंबादास दानवे हे विरोधी पक्ष नेते आहेत, कडवट शिवसैनिक आहेत। काल संध्याकाळी अंबादास दानवे, माननीय उद्धव ठाकरे, मी स्वतः, चंद्रकांत खैरे अशा मी एकत्र होतो। संभाजीनगरच्या उमेदवारीबाबत आमच्यात सविस्तर चर्चा झाली, उमेदवारीबाबत एकमत झालं, त्यात अंबादास दानवे सहभागी होते। या चुकीच्या बातम्या आहेत। सकारात्मक चर्चा होती का सर? नक्कीच अंबादास दानवे यांची इच्छा होती लढण्याची, त्यांनी इच्छा व्यक्त केली। एखाद्या मतदारसंघामध्ये एकापेक्षा जास्त उमेदवार इच्छा व्यक्त करू शकतात। चंद्रकांत खैरे यांनी इच्छा व्यक्त केली, अजून 2 उमेदवार आहेत, या सगळ्यांच्या उमेदवारीवर चर्चा झाली। मुंबई में एंटर सांगितलं की आम्ही जे चंद्रकांत खैरेसाठी काम करत नाही, मी शिक्षणासाठी काम करतो आणि समाजासाठी काम करतो। नक्कीच उद्धव ठाकरे जो उमेदवार देतील त्याच्यासाठी काम करण्याची परंपरा आहे। बाळासाहेब ठाकरे जो उमेदवार द्यायचे त्या उमेदवारासाठी काम, पक्षासाठी काम करतो आम्ही, व्यक्तीसाठी कोणीच काम करत नाही। सर, महाविकास आघाडीकडून वंचितला प्रस्ताव देण्यात आला होता 4 जागेचा, त्याच्यावर अजून कोणताही रिप्लाय आला नाही। आम्ही त्यांना आमची बी प्लॅन काही तयार आहे का अशी? नाही, आम्ही ए प्लॅन बी प्लॅन करत बसत नाही। आम्ही काल महाविकास आघाडी म्हणून काही काळ बसलो होतो। आम्ही काँग्रेसचे प्रमुख नेते दिल्लीतून आले होते, वेणुगोपालजी होते, रमेश चिंथियाला होते, मुकुल वासनिकजी होते, दिल्लीतून आले, आम्ही बसलो। नक्कीच वंचित बहुजन आघाडी हा एक महत्त्वाचा घटक पक्ष महाविकास